मेरे सहयोगी अभिषेक आनंद ने आप देख सकते हैं पीछे से जो एक टनल रूपी पाइप है इसके मुहाने से अपना सफ़र शुरू कर दिया है। ग्रो प्रो के ज़रिए वो आपको यहाँ के विजुअल्स दिखाएंगे कि कैसे यहाँ ऐसी ही टनल को खुदाई कर के उत्तरकाशी में 41 लोगों की जान बचाई गई। आप देख सकते हैं कि इस ट्रॉली के ज़रिए धीरे धीरे करके वो अंदर एंटर कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि वो टनल के एंड तक पहुंच सके जहां पर खुदाई चल रही है। ऐसे ही तरीके से देखा गया था उत्तरकाशी में रैट माइनर्स ने, जो मैनुअल रैट माइनर्स हैं, अपने हाथों के ज़रिए, अपनी कुदालों के ज़रिए, अपने हाथ में जो और औजार थे उनके ज़रिए देखा गया कि 12 मीटर तक की खुदाई कर दी। टनल के उस छोर तक पहुंच गए जहां पर जो 41 मजदूर फंसे हुए थे। पहले देखा गया था कि ऑगर मशीन लाई गई, हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग के लिए लाई गई, पर ऑगर मशीन भी फेल हो गई। उसके बाद रैट माइनर्स को उतारा गया और हाँ, जो 24 घंटे का काम था उन्होंने 15 घंटे में पूरा कर उन वर्कर्स को निकाला। पर आप देख सकते हैं कितना मुश्किल भरा काम था, क्योंकि मेरे सहयोगी, मैं आपको दिखाना चाहूँगा विजुअल में, अभी अंदर गए हैं और वो कैसे रेंग कर ट्रॉली के ज़रिए अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। और तकरीबन इतनी ही चौड़ी डायामीटर वाली वहाँ पर पाइप थी जिसके अंदर उस समय देखा गया कि जो मैनुअल रैट माइनर्स थे वो घुसे हुए थे और उन्होंने खुदाई का काम भी किया। आपको दिखाना चाहूँगा कैसे धीरे धीरे मेरे सहयोगी अभिषेक आनंद इस समय अंदर घुस रहे हैं और उनके पास गोप्रो कैमरा है जिसके ज़रिए हम आपको विजुअल्स में दिखाएंगे कि रैट माइनर्स को क्या क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्या क्या उनकी तकलीफ़ होती है। तो इस पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ ऐसे ही एक रैट माइनर है। तो जब आप अंदर जाते हो तो क्या चलता है सर आपके दिमाग में? दिमाग में बस ये रहता है कि इसमें अंदर ऑक्सीजन की भी कमी रहती है और अंदर बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कोई मालूम नहीं अंदर ज़मीन के क्या निकल जाए। केबल वगैरह भी होती हैं, सांप बिच्छू भी कभी कभी निकल जाते हैं, ज़मीन है कोई मालूम नहीं है। बाकी ये है कि अपनी मेहनत से और अपनी लगन से हम सारे काम को अंजाम देते हैं। अंदर तापमान कैसा रहता है? जैसे अभी तो हम दिल्ली में हैं तो यहाँ गर्म होगा, पर उत्तरकाशी में तो तापमान ठंडा होगा, पहाड़ ठंडे होते हैं। सर्दियों में जो तापमान है वो गर्म हो जाता है, ज़मीन का तापमान गर्म हो जाता है और गर्मियों के अंदर तापमान ठंडा हो जाता है। और ऑक्सीजन की ब्लोवर यहाँ से चलाना पड़ता है, जो अंदर ज़्यादा ही लंबा हो जाता है तो ब्लोवर चलाना पड़ता है हवा के लिए। बाकी जो काम जो करते हैं हम, सिर्फ आगे बंदे दो रहते हैं, एक मट्टी काटता है और एक भरता है, दो बाहर रहते हैं, दो ट्रोली खींचते हैं बाहर। टीम वर्क है सारा। हाँ जी, टीम वर्क है। और इसको हम जैक पुशिंग करते हैं, इसे बोलते हैं जैक पुशिंग। यहाँ से हम पाइप को पुशिंग करते हैं जैक से। हाइड्रोलिक मशीन है हमारे पास, उसे बोलते हैं पावर पैक, जिससे हम जैक को चलाते हैं, उससे ही पाइप पुश होता है। दिखाऊंगा कि विजुअल्स के जरिए हमारे सहयोगी अभिषेक आनंद यहाँ से बाहर आ गए हैं। वो अभी अंदर गए थे, तकरीबन उन्होंने यहाँ अंदर 10 से 12 मीटर तक का जो सफ़र तय किया। अंदर वो इस गुफा रूपी टनल के अंदर गए जहाँ अंधेरा ही अंधेरा था। वहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे कितनी मुश्किल लगती है अंदर घुसने में, टनल की खुदाई करने में। तो मैं अभिषेक से बात करूँगा। तो अभिषेक, अभी आप अंदर गए थे तो कैसा लगा आपको अंदर जाके? देखिए, अंदर जो बाहर चीज़ें हैं वो अंदर बिल्कुल अलग दुनिया है। अंदर कुछ दिखता नहीं है, चारों तरफ आपके सिर्फ वो पाइप है जो आपके और इस तमाम मलबे, तमाम मिट्टी, रोड और गाड़ियाँ जो चल रही हैं उसके बीच सिर्फ और सिर्फ ये एक पाइप है जो आपके और आपकी जान और आपके सेफ्टी के बीच में है। और वो जो टनल वर्कर्स हैं, मैं तो मुश्किल से 12 से 15 फीट ही अंदर गया था। वो जो वर्कर्स हैं वो करीब 50 फीट आगे हैं। वहाँ से मैंने अंदर से बात भी करी, उनसे पूछा भी, उन्होंने बताया कि वो ओके हैं, तब भी वो वहाँ से कम्युनिकेट कर रहे हैं और बड़े आराम से आपस में बातचीत कर रहे हैं, टॉर्च की रोशनी दिखा रहे हैं। ये काम बहुत मुश्किल है। मैं थोड़ी ही दूर गया था, हालांकि मैं अपने गोप्रो से कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा था, इस वजह से मुझे गर्दन अपनी ऊपर रखनी पड़ रही थी और उसकी वजह से गर्दन पे भी काफ़ी स्ट्रेन पड़ रहा था। इस काम को करने के लिए एक ख़ास तरीके की जो शारीरिक बनावट होती है उसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। जैसे कि ये जो लोग हैं, इनकी शारीरिक बनावट मेरी शारीरिक बनावट से डिफरेंट है। ये लोग ये काम करते हैं, इसी वजह से इनकी शारीरिक बनावट ऐसी है। ये लोग पतले हैं, हाइट में छोटे हैं और साथ ही हल्के वजन के हैं। जो भारी होंगे उसको इसमें घुसने में दिक्कत होगी। मुझे इसके अंदर आने जाने में तकलीफ़ हुई क्योंकि मेरा वज़न बहुत ज़्यादा है। इस काम के हिसाब से मेरे में मसल मास ज़्यादा है, मेरी बॉडी में रिजिडिटी ज़्यादा है और सबसे बड़ी बात ये साइकोलॉजिकल प्रेशर है जो मैंने अंदर देखा। ये साइकोलॉजिकल प्रेशर से ये लोग कैसे पार पाते हैं ये तो आपको यही बता सकते हैं कि आखिर कैसे ये लोग ये काम कर लेते हैं। मेरे बताते हुए रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि अंदर खूब अंधेरा है। अगर वो टॉर्च की रोशनी नहीं होती, मैं अपने टॉर्च की रोशनी नहीं जलाया होता, तो अंदर
ऐसा लगता है मानो जैसे किसी दूसरी दुनिया का रास्ता ही तय करना शुरू कर दिया है हमने। ऐसा लगता है जैसे मानो कि इसका कोई अंत नहीं है। बिल्कुल काला, बिल्कुल अंधेरा, गुप्त अंधेरा, और अंदर क्रॉल करना इतना मुश्किल है। अनमोल, नीचे 10 मीटर पे ऑक्सीजन कम हो जाती है। 10 मीटर पे आपको अभिषेक महसूस हुआ जब आप अंदर गए हो? जी बिल्कुल। देखिए, ऑक्सीजन बेशक ज़्यादा होगी, ह्यूमिडिटी लेवल बढ़ने की वजह से आप पैंट करने तब हाँफने लगते हैं, और हाँफने की वजह से फिर क्या होता है, दिमाग का काम करने की जो क्षमता होती है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है। जो स्पेशल फोर्सेस को ट्रेनिंग दी जाती है ये उस तरीके का काम करते हैं, जो जितनी मेरी जानकारी है उस हिसाब से मैं बता दूं, ये जो काम कर रहे हैं और जिस तरीके से बहुत नॉर्मली, बहुत कैजुअली, बहुत आराम से आपसे बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। बहुत खतरनाक काम है। मैं अंदर चला गया, अब दोबारा मैं ये अंदर नहीं जाऊंगा, ये बड़ा ही मुश्किल काम है। हो सकता है कि कभी ऐसा दोबारा से कभी भी ऐसी कोई दुर्घटना हो जिसमें कि इसका उपयोग हो, तो इन लोगों को मैं दिल से सलाम करूंगा इस बात को लेकर के, क्योंकि ये इस पूरे मेट्रोपॉलिटन शहर के बीच में ये ऐसा काम कर रहे हैं जिसके बारे में लोगों को कोई आइडिया नहीं है, कुछ पता नहीं है कि अंदर क्या है, इनके घरों के अंदर क्या है, कैसे ये पूरा शहर काम करता है, कैसे ये सारा काम होता है। तो आपने मेरे सहयोगी अभिषेक आनंद से सुना, उन्होंने साफ तौर पर बताया कि कैसे इस काम को करने के लिए शरीर की एक बनावट बहुत ज़रूरी है। हाइट तकरीबन 5 से 5 फुट 5 इंच तक होनी चाहिए। अगर आप उसके ज़्यादा हैं तो आपको अंदर जाने में मुश्किल होगी। वज़न का भी इसमें बहुत ख्याल रखना पड़ता है। और अभिषेक, सबसे बड़ी बात, ये काम ऐसा है कि आप 1 दिन या 2 दिन या 1-2 साल में नहीं, तकरीबन दशकों काम करने के बाद आप इस काम में माहिर बनते हैं। सही अनमोल, देखिए, शारीरिक क्षमताएं जो है वो एक आप आदमी सेलेक्ट कर सकते हैं, मानसिक क्षमता का आदमी आप सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। वो जो इनके पास हुनर है वो एक वर्क एक्सपीरियंस से आया है। उस डर को निकालना, काम की कोई कमी नहीं हो सकती, मैं मान सकता हूँ कि और भी काम होंगे, लेकिन इसमें दक्षता पाने के लिए सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ जो है वो इस नम और अंधेरी टनल के बीच काम करना। देखिए, अंदर पानी है, पीछे हाथ गीले हो रहे हैं, कोई पानी रिसने का रास्ता नहीं है, लेकिन अंदर खुदाई चल रही है, क्या पता कहाँ से पानी आ रहा हो। रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा है, और ये जो मेंटल प्रेशर है इनके ऊपर, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इनका मेंटल प्रेशर अलग ही लेवल का है। ये बड़े आराम से अंदर, वो 50 फीट आगे हैं, मैं तो 15-20 फीट आगे तक गया था, 15-20 मीटर आगे तक गया था, और वो 50 मीटर अंदर है, और वो मुझसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो अंदर से आराम से फ़ोन पे मुझे लाइटें दिखा रहे हैं। सबसे बड़ी बात अभिषेक ये भी है कि इस समय हम एक अर्बन सेटअप में है, जहां आपको सुख सुविधाएं ज़्यादा हैं, इक्विपमेंट ज़्यादा है। वहाँ उत्तरकाशी में देखा गया था कि एकदम जो टनल थी वो अंधेरी बड़ी थी और घबराहट ज़्यादा थी, क्योंकि यहाँ तो काम चल रहा, वहाँ 41 लोगों की जान दांव पर थी। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। बिल्कुल, ये यहाँ पर ये काम अगर आज नहीं हुआ तो कल हो सकता है, कल नहीं हुआ तो परसों हो सकता है, लेकिन वहाँ का प्रेशर आप समझिए। एक तो ऐसी अंधेरी, नम, गीली जगह में बिल्कुल क्लॉस्ट्रोफोबिया जिसको बोलते हैं, वो अगर किसी को है तो वो बिल्कुल ये ट्राई ना करे, क्योंकि जान पे बना सकती है। अगर किसी को ये नहीं पता है कि बंद जगहों से उसको डर लगता है या नहीं, तो एक बार इसमें ट्राई करके देख ले, एक बार इसे यहाँ लेट के देख ले, उनको पता चल जाएगा कि बंद जगहों का डर क्या होता है। वाकई में बहुत डरावनी जगह है। जो विजुअल है, जो दिखता है, वो इतना अद्भुत है और डरावने तौर पे इतना अद्भुत है कि वहाँ पर काम करने के लिए तो सोच भी नहीं सकता कोई आम इंसान। वाकई में ये सब कुछ दिमागी खेल है, ये सब कुछ दिमाग से इनके चलता है, तभी उस पर कंट्रोल कर पाते हैं, उस डर पे कंट्रोल कर पाते हैं। तो आपने सुना मेरे सहयोगी अभिषेक आनंद से, जो अभी इस टनल के अंदर गए थे। तकरीबन 10 से 12 मीटर का उन्होंने सफ़र तय किया। गोप्रो के ज़रिए वो विजुअल्स भी लेकर आए ताकि हम आपको दिखा सकें कि अंदर टनल में क्या माहौल होता है, कैसा माहौल होता है। देखा यह गया था कुछ दिन पहले कि 12 रैट माइनर, जो 6 दिल्ली के थे और 6 बुलंदशहर के थे, ऐसी ही एक टनल रूपी पाइप के ज़रिए अंदर घुसते हैं, 41 लोगों को बचा कर लाते हैं। सारे भारत को उन पर मान है, पर हाँ, ये रिपोर्ट के ज़रिए हमने आपको दिखाया कि ये काम कितना मुश्किल है। कैमरा सहयोगी अभिषेक सिंह के साथ अनमोल नाथ बाली और अभिषेक सिंह की, आनंद की, नई दिल्ली से रिपोर्ट।